जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। चाहे जीवन में कितना भी दुख आए, अपने दुखों को हर किसी से कहना उचित नहीं। सच्चा साधक वही जो मौन रहकर सब सहना सीख ले, क्योंकि जो भी परिस्थितियों हमारे जीवन में आती हैं वह हमारे स्वामी की ही बनाई हुई होती है। और याद रखिए, उनके हर विधान में कोई न कोई छिपा हुआ मंगल अवश्य होता है। जब सुख आए तो उसे अधिक हर्जित मत होइए, और जब दुख आए तो शोक में डूबिए मत। बस धैर्य से साथ अपने मार्ग पर चलते रहिए। यही सच्चा आध्यात्मक है। मान और निश्चय कर लीजिए कि इस जीवन में ही इस संसार रूपी समुद्र को पार होना है। बहुत लोग कहते हैं जब से भक्ति शुरू की है सब काम बनने लगे हैं, पर यह भक्ति का फल नहीं, यह आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। जिस दिन बुरे कर्म का फल आएगा उसी दिन भक्ति करते हुए भी कदम भारी हो जाएंगे। हर कदम पर परीक्षा होगी, इसलिए कभी निराश मत होना। वीर बनकर आगे बढ़ते रहो। हमारी भक्ति कोई भोग नहीं, यह भगवान का आनंद है। प्रेमानंद, ज्ञानानंद और अखंड आनंद। यह सांसारिक सुख नहीं है कि जो चाहा वो मिल गया। सच्ची भक्ति तो सुख दुख दोनों से ऊपर उठना दिखाती है। संतों का कहना है, अपनी मन की पीड़ा मन में ही रखो, क्योंकि दुनिया उसे समझती नहीं बल्कि उसका मजाक बना देती है। जब हमने अपना दिल भगवान को दे दिया तो फिर अपने सुख की चर्चा दूसरों से क्यों करें। मौन रहना सीखिए, या तो भगवान की बातें करें या फिर मौन रहे। कई लोग शिकायत करते हैं कि पहले भजन अच्छा होता था, अब मन नहीं लगता। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो भजन की भूख बढ़ गई है या फिर कहीं न कहीं गलती हो गई है। गलत संग, गलत आहार या किसी की निंदा, ये सब भक्ति को रोक देते हैं। अगर ऐसा लगे कि भजन रुक गया है तो तुरंत अपने अंदर झांकिए, अपनी गलती पहचानिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। यह बहुत दयालु है, क्षमा अवश्य करेंगे। भक्ति का मार्ग आसान है, यह शूरवीरों का मार्ग है। इसमें अपमान सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, पर सच्चा भक्त कभी शिकायत नहीं करता। सोचिए, जब मिट्टी कुम्हार के हाथों में जाती है तो वह उसे पीटता है, गूंथता है, तपाता है और तब जाकर वह घड़ी बनती है। उसी तरह जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो जीवन में कष्ट आते हैं ताकि हम योग बन सकें। इसलिए कष्ट से डरिए मत, उसे स्वीकार कीजिए। एक और बात याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमें कष्ट नहीं देता, हमारा अपना कर्म ही उसके माध्यम से हमें फल देता है। इसलिए किसी से शिकायत करना व्यर्थ है। सच्चा प्रेम वही है जिसे कोई हर शिकायत नहीं होती, न भगवान से न संसार से। यदि आप दिन में केवल 30 मिनट ही सच्चे मन से भगवान का नाम जप लें तो यह भी आपके परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन जप करते हुए पाप करना संभव नहीं है, क्योंकि नाम का प्रभाव मन को अंदर से जला देता है और शुद्ध करता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, दुख सहना ही तपस्या है, मौन ही साधना है और विश्वास ही भक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी शिकायत मत करो। सब प्रभु पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जय श्री राधे राधे।